इसमें संकाय एवं विषयों की समझ और ऑल टीचिंग सब्जेक्ट यानी शिक्षण शास्त्र, जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी और बीएससी बीएड और बीए बीएड के थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जिनके पास जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है उनमें ये शिक्षण विधियाँ काम आएंगी। और जो संकाय और विषयों की समझ के नाम से जो पेपर चल रहा है, बीए बीएड फोर्थ ईयर में है और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर और बीएड के फर्स्ट ईयर भाग में है, तो वहाँ दोनों ही जगह ये शिक्षण विधियाँ पढ़ी जानी हैं। तो मैं इसमें जैसे कल कहानी विधि के बारे में बताया था, आज मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के अंतर्गत जैसे जो बालक के मस्तिष्क में आने वाले विचार हैं, जो कल्पना है उसके मस्तिष्क में चल रही होती है किसी कार्यक्रम के प्रति, किसी जैसे कोई भी विद्यालय में कोई प्रतियोगिता आयोजित की जानी होती है या किसी सामाजिक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है या किसी और प्रकार के प्रोग्राम या कार्यक्रम के लिए भी बालकों को तैयारी करने के लिए बताया जाता है, तो उस दृष्टि से बालक उन कार्यक्रमों के प्रति अपने मस्तिष्क में कल्पना करने लगते हैं, अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने लगते हैं और उनके प्रति उत्तेजित भी हो जाते हैं। और बढ़ चढ़कर कई विद्यार्थी इस प्रकार के भी होते हैं जो बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं कि जो इनसे ऐसे कार्यक्रमों से बचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे जो मस्तिष्क के विचारों से संबंधित जो विधि है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि ही इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत बालक के जो सृजनशील बालक है, जो बालक कलात्मक दृष्टि से भी कुछ करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इस विधि का सहारा लिया जा सकता है। उनके कलात्मकता और सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जा सके, उनके मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों में भी और तीव्रता प्रदान करने की दृष्टि से भी इस विधि का विशेष महत्व है। और इससे बालक एक तरह से सामाजिक गुणों का विकास करने में भी सक्षम होते हैं, क्योंकि विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए वो मिलकर एक दूसरे से इसके सहयोग से मिलजुल कर कार्य करना सीखते हैं। तो ऐसी दृष्टि से उनमें सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। सामाजिक गुणों के साथ साथ नैतिकता का विकास भी उनमें हो पाता है। इसी दृष्टि से मस्तिष्क उद्वेलन विधि को महत्व दिया गया है। सामूहिक निर्णय लेने में भी छात्र सक्षम हो पाते हैं और इस प्रकार से उनके विचारों को कार्यक्रमों में स्थान भी दिया जाता है। इस तरह से मस्तिष्क उद्वेलन विधि को भी शिक्षण कार्य में सहायक सिद्ध होने के कारण इस विधि का भी प्रयोग किया जाना अपेक्षित होता है। A.F. ऑक्सबर्न हैं, इन्होंने भी अपने विचार मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रति व्यक्त किए हैं। इन्होंने बताया है कि विचार विमर्श की जो विधि है, जो तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है जिस विधि का, उसे मस्तिष्क उद्वेलन विधि के नाम से ही जाना जा रहा है। उसने किसी भी समस्या के संदर्भ में एक समूह के सदस्यों के विचार जानने के लिए उन्हें वार्ता करने का एक सहारा प्रदान किया है। और इसी में यदि समस्या उन सदस्यों से जिनसे संबंधित विचार करके उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, यह समस्या यदि उन्हीं सदस्यों से संबंधित है तो वहाँ और अधिक जो बालक उसमें भाग ले रहे हैं उन्हीं से संबंधित वह समस्या है, या यदि संबंधित है तो वह और अधिक एक्साइट और अधिक उत्तेजित हो जाते हैं और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगते हैं।
जो इस प्रकार की स्थिति है, जो उनके विचारों को और तीव्र कर रही है, उग्र कर रही है, कार्य करने के प्रति उनके उत्साह को बढ़ा रही है, यह क्या है? यही मस्तिष्क उद्वेलन विधि है। शिक्षण कार्य में इस विधि का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि इससे बालकों की सृजनात्मक क्षमता, कलात्मक क्षमता और कहें उनके सामाजिक गुणों का विकास किया जा सकता है। एक निर्णय लेने की क्षमता भी उनमें विकसित हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, इस विधि में विद्यार्थी कार्यक्रमों में इस विधि में विद्यार्थी कार्यक्रमों में योजना बनाने में तथा उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान संबंधी विचार विमर्श के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, भागीदारी करते हैं और अधिक उत्साहित रहते हैं। अधिक उत्साहित रहते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क में आने वाले काल्पनिक विचार ही उद्वेलन का रूप है। यही मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहलाती है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहलाती है।
मस्तिष्क उद्वेलन विधि से संबंधित A.F. ऑक्सबर्न के विचार भी हम लिख लेते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन से संबंधित A.F. ऑक्सबर्न के विचार। A.F. ऑक्सबर्न A.F. ऑक्सबर्न के अनुसार विचार विमर्श की विधि को तात्कालिक समस्या के समाधान हेतु प्रयोग में लिया जाता है। विचार विमर्श विधि को तात्कालिक विचार विमर्श विधि को तात्कालिक समाधान हेतु प्रयोग में लिया जाता है। इसमें किसी समस्या के संदर्भ में एक समूह के विचार जानने के लिए उनसे वार्ता करने का कार्य किया जाता है। इस विधि में एक समूह से किसी समस्या से संबंधित विचार जानने के लिए किसी समस्या से संबंधित विचार जानने के लिए वार्ता का सहारा लिया जाता है। जिसमें समूह के सदस्य यदि जिन समूह के सदस्यों से विचार जानने का प्रयास किया जाता है, यदि समस्या उनके सदस्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है तो वहाँ वे अधिक उत्तेजित होकर इसमें भाग लेते हैं। यदि वह समस्या सदस्यों से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित है सदस्यों से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित है
वे इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं या वे अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। वे अधिक उत्तेजित हो जाते हैं और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वहाँ इस विधि का यानी मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग किया जाता है। भाग लेते हैं वहाँ शिक्षण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार A.F. ऑक्सबर्न हैं, इन्होंने भी मस्तिष्क उद्वेलन विधि को इस प्रकार के कार्यक्रमों में प्रयोग लेने के लिए बताया है कि किस प्रकार ऐसे विद्यार्थी जो सामाजिक कार्यों के प्रति एक्साइट रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं और वह और अधिक अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को मस्तिष्क उद्वेलन विधि के माध्यम से उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास करने में और सहायता करी जा सकती है और इसी दृष्टि से मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग भी किया जाता है। इसी आधार पर अब मस्तिष्क उद्वेलन जो विधि है इसके कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं, उन्हें भी हम लिख लेते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के गुण। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के गुण लिख लेते हैं हम। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि किस प्रकार विद्यार्थी उत्तेजित होकर इसमें भाग लेते हैं, तो उनकी जो सृजनात्मक शक्ति है, कलात्मकता है, उसका विकास होता है। तो इसे हम मस्तिष्क उद्वेलन विधि के गुण में रख सकेंगे। हम बताएंगे कि छात्रों का कलात्मक तथा सृजनात्मक विकास इस विधि द्वारा संभव हो पाता है। इस विधि में क्योंकि छात्र सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, सामूहिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता का भी उनमें विकास होता है, इसीलिए एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना भी वो सीखते हैं। छात्र सामूहिक निर्णय
सामूहिक निर्णय लेने में तथा छात्र सामूहिक निर्णय लेने में तथा एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना सीखते हैं। इसी तरह से क्योंकि वो सामूहिक रूप से मिलकर कार्य करते हैं तो उनमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। छात्र मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। छात्र मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, इसलिए उनमें नैतिक और सामाजिक गुणों का कार्य करते हैं, इसलिए उनमें नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास होता है। गुणों का विकास होता है। छात्र क्योंकि एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और कार्य करने के प्रति उत्साहित भी रहते हैं, तो इस तरह से छात्र समस्या समाधान हेतु विचार प्रस्तुत करने में भी सक्षम होते हैं और वे कार्य करने के प्रति सक्रिय भी रहते हैं। छात्र इस विधि में सक्रिय रहते हैं। इस विधि में सक्रिय रहते हैं। छात्र समस्या से संबंधित विचार प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। इस तरह से मस्तिष्क उद्वेलन विधि के
ये सभी गुण हैं और इस विधि के माध्यम से हम छात्रों को किसी भी कार्य के प्रति हम सक्रिय करते हुए उनकी सृजनात्मकता और कलात्मकता का विकास कर सकते हैं। कुछ इस विधि के दोष भी हैं, क्योंकि इस विधि के माध्यम से समस्त शिक्षण कार्य कर पाने में सावधानी होती है, क्योंकि अधिक समय लगता है, अधिक श्रम की भी आवश्यकता होती है और बालक जब शिक्षक का व्याख्यान सुनते रहते हैं और स्वयं चिंतन करते हैं, लेकिन उसे व्यक्त कर पाने में पूर्णतया सक्षम नहीं होते हैं, तो उन्हें घबराहट होती है। इसके अलावा भी छात्र सभी इसमें सहयोग कर पाएँ ऐसी अपेक्षा भी नहीं हो पाती और उनकी रुचि और मानसिक स्तर भी सभी का अलग अलग होता है। इस दृष्टि से भी सभी छात्र सर्वसम्मति से इस